ये जो वीडियो है ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं एलोन मस्क का फैन है और एलोन मस्क जिंदगी में एक ही काम नहीं कर पाए हैं, जो कि है किसी बेवकूफ को समझाना और किसी बेवकूफ से बात निकलवाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी के रास्ते पे हम लोग अक्सर दूसरे का बताया हुआ रास्ते पे चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन असली गति हमारे अंदर ही होती है। इंसान हजारों बातें बोलता है, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन ये कभी भी आपका या हमारा सटीक रास्ता नहीं निर्धारित करती। आज बहुत सारा इंसान खुद का असली पैशन को छोड़ के दूसरे का बात सुन के खुद का लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या खुद का लाइफ को तय करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और सोचते हैं हम अगर दूसरे का बात ना सुने तो फिर मेरा जीवन क्या होगा, और वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। लेकिन सच तो यही है, जब तुम खुद का बात सुनते हो, खुद का बात सुन के आगे बढ़ते हो, तभी तुम जिंदगी का, जीवन का असली रास्ता खोज पाते हो। मैंने लाइफ में बहुत सारा पर्सन को देखे हैं खुद का पैशन को छोड़ के दूसरे का बात सुन के ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, और काम ना मिलने के वजह से घर में बैठे रहते हैं। और भी बहुत सारा लोगों को देखे हैं जो लोगों को इंजेक्शन नीडल से डर लगता था, वो लोगों का बात सुन के नर्सिंग करके घर में बैठा हुआ है काम ना मिलने की वजह से। अभी सर आप किसको ब्लेम देंगे? अभी मैडम आप किसको ब्लेम देंगे? घर वालों को, या जिसका बात सुन के आपने खुद का पैशन को ठुकरा दिया था उसको? आप अगर उसको ब्लेम देते हैं, देखना वो आपका मुंह पे बोल के जाएगा, हालां मैंने एक अच्छा खासा लाइन चूज करके दिया था और ये कुछ भी नहीं कर पाया। इस जिंदगी में कभी भी किसी भी लाइन में चले जा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसका जीवन फुल वेस्ट है, वो आपका मुंह के ऊपर बोल के जाएगा। मतलब हम काम करेंगे दूसरे का डिसीजन लेके, दूसरे का बात सुन के, लेकिन हम फेल हुए तो फिर मेरा गलती सिर्फ। ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बात है कि नहीं? तो लोग अभी भी दूसरे का बात सुन के खुद का लाइफ का डिसीजन लेता है। उन लोगों का जानकारी के लिए मैं एक बात बोल दूं, आप जो दूसरे का बात सुन के खुद का लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, आपको पता है लोग खुद का जरूरत का हिसाब से खुद का बातों को बदल लेते हैं। जैसे हम लोगों को बहुत सारा लोग सलाह देता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और ये सुन के मैं अगर फेल हुआ तो वही सलाह देने वाला इंसान हमको बोलता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। आज जो इंडिया का 85% लोग समाज में एक दूसरे का आंखों में मान सम्मान कमाने के लिए बिजी है, उन लोगों से कुछ सवाल है कि उस फकिंग डिग्निटी या मान सम्मान से आप क्या हासिल कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? ना तो आप उस मान सम्मान से सक्सेस हो पाओगे, ना तो उस मान सम्मान से आप पैसा कमा पाओगे, ना तो उस मान सम्मान से आप पापा का इलाज कर पाओगे, ना तो उस मान सम्मान से आपका परिवार का पेट चला पाओगे। फिर भी अगर आप खुद का मान सम्मान को चूज करते हैं तो फिर आपका ही लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर डिप्लोमा करने के बाद आपको काम ना मिलने की वजह से आपने आपका गाँव में चिकन शॉप ओपन कर लिया, और चिकन शॉप ओपन कर लिया तो फिर आपका बारे में चाय का दुकान में भाई आलोचना होगा, और आलोचना होगा तो फिर आप सोचेंगे कि आपका मान सम्मान चला जा रहा है, और वही सोच के आप अगर आपका चिकन दुकान ऑफ कर देते हैं तो फिर ना तो लॉस हमारा होगा, ना तो लॉस आपका गांव वाला का होगा। लॉस होगा तो आपका ही होगा। अवधूजा सर ने एक बात बोला था, जिंदगी में 4 लोगों को मान सम्मान का पीछे नहीं भागना है। फर्स्ट है स्टूडेंट, सेकेंड है ज्योतिष, तीसरा है साधु, चौथा है जो इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है। आज के टाइम लोग सोचते हैं समाज क्यों उनके बारे में बुराइयां करते हैं, समाज क्यों उनके बारे में समालोचना आलोचना करते हैं, क्योंकि उन समालोचना से उन लोगों का मान सम्मान थोड़ा बहुत घट जाता है। और दूसरी तरफ मैं घबरा जाता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ, डर जाता हूँ, क्यों समाज मेरे बारे में समालोचना नहीं कर रहा है, क्यों समाज मेरे बारे में आलोचना नहीं कर रहा है, क्यों समाज मेरे बारे में बुराइयां नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं यही सोचते हैं, समाज अगर मेरे बारे में आलोचना समालोचना नहीं करता है तभी मैं लाइफ का ट्रैक में नहीं हूँ, मैं लाइफ का ट्रैक से दूर हो गया हूँ। क्योंकि एनीवे का एक गाना है, जब 4 जन करेंगे तेरी बुराई तब समझ लेना तू बेटा मचा रहा है तबाही। जब समाज का बात ना सुन के खुद का डिसीजन में हम कुछ करने लगते हैं, तभी समाज हमारे बारे में बुराइयां, हमारे बारे में आलोचना समालोचना करती है, क्योंकि वो समाज का काम ही है।
और अगर हम भी सोचने लगे कि समाज मेरे बारे में क्यों बुराइयां कर रहा है, मेरे बारे में आलोचना समालोचना क्यों कर रहा है, तो फिर समाज क्या करेगा? उनका हाथों में तो कुछ काम रहना चाहिए ना। अगर आप अनसक्सेसफुल हो और समाज का हर एक लोग आपसे खुश है तो आप जोकर हो, क्योंकि जोकर से हर एक बंदा खुश रहता है। खुद को बदलो, खुद को अपडेट करो। आज के टाइम 10-20 हजार में सिर्फ आपका मुश्किल से आपका राशन चल सकता है और कुछ भी आप पूरा नहीं कर सकते। आज खुद को अपडेट करो, खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि आज दुनिया में जो जो चीज टाइम का हिसाब से अपडेट नहीं हुआ वो अभी दुनिया में नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। जैसे नोकिया और सैमसंग दोनों सेम टाइम का मोबाइल है, दोनों सेम टाइम का ब्रांड है। आज नोकिया मार्केट में ही नहीं है और सैमसंग आज मार्केट में ब्रांड बन गया। क्यों? क्योंकि नोकिया टाइम के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं किया और सैमसंग टाइम का हिसाब से इतना घिसा, इतना अपडेट किया खुद को, इसीलिए आज ब्रांड बन गया। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड और राजदूत। आज राजदूत मार्केट में है नहीं है, क्योंकि वो टाइम का हिसाब से खुद को अपडेट नहीं किया। आज रॉयल एनफील्ड खुद को इतना अपडेट किया, आज ब्रांड बन गया। अब जो सर या मैडम हाथ में 10,000 का फोन लिया है ना, वो भी साल में 4 बार अपडेट देता है। और आप तो साला इंसान है। आपको पता है सर, आपका बॉडी में 2 ऐसा पार्ट है जो डे बाय डे खुद को अपडेट करता है, पता है? और दोनों का नाम है एप्रेंटिस और टॉन्सिल। आज ना तो आप लोगों के लिए अपडेट होंगे, ना तो आप हमारे लिए अपडेट होंगे। आप अपडेट होंगे तो खुद के लिए अपडेट होंगे, क्योंकि जो सारा लोग आपको मान सम्मान का जाल में घेरा हुआ है ना, आपका भगवान ना करे मेरा बात सच हो, आप अगर आज किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना, और वो लोग आपका पापा को 2 घंटे के लिए सिंपैथी दिखा और घंटा कुछ नहीं देंगे, और वही लोग जब आपको जलाने जाएंगे ना, तभी आपका पापा से पैसा लेके दारू खरीदेंगे और दारू पी के आपको जलाएंगे। और वही सारा लोग आपका साथ में खाने आएंगे और खाना खाएंगे, और खाना खा के आपका पापा को बोलेंगे कि आपका बेटे का साथ का सब्जी में इतना दम नहीं था। तो आप बोलिए, इतना मान सम्मान कमा के, इतना लोगों के सामने अच्छा बन के आपको क्या मिला? कुछ प्रॉफिट मिला आपको? लास्ट में यही बात बोल के वीडियो को एंड करेंगे। द ग्रेव इज फिल्ड विथ बिलियन आइडियाज दैट वेयर नेवर एग्जिस्ट। कब्रिस्तान ऐसी शानदार आइडिया से भरी पड़ी है जिसके ऊपर कभी भी काम ही नहीं किया गया। चाय की टपरी में बैठ के प्लानिंग निकलने से एम्पायर खड़ा नहीं होता, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। दुनिया तुम्हारा आइडियाज को नहीं, आपका रिजल्ट को सलाम ठोकता है।